अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद आजम और हम पढ़ रहे हैं मुजफ्फर ऑनलाइन एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कुछ प्रोसेसेस के बारे में और स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस की प्रॉपर्टीज को। आज हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है क्या? असल में ये थ्योरी हमें बताती है पार्टिकल्स की मोशंस, उनकी अरेंजमेंट्स, उनके साइज, उनके मैसेज, उनकी आइडेंटिफिकेशन एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हमें बताती है। तो कुछ हम चीजें इसमें डिस्कस करते हैं जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से हैं। पहली आपके पास देखें क्या दी हुई है कि गैसेस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विथ नो डिफाइंड वॉल्यूम बट विथ अ डिफाइंड मास। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास वॉल्यूम तो नहीं है, हाँ, लेकिन मास है। दूसरे अल्फाजों में इनका जो वॉल्यूम होता है वो मिनिस्क्यूल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देमसेल्व्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपके पास फर्ज करें कि आप ये एक पार्टिकल है और ये एक मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है ना, इससे ज्यादा वॉल्यूम इनके पार्टिकल्स मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स घेर के रखते हैं। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है लेकिन उनके दरमियान में डिस्टेंस, सॉरी, वॉल्यूम कम होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। आगे क्या बोलता है कि गैस पार्टिकल्स अंडरगो नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और रिपल्जन। मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके दरमियान में ना तो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है और ना ही रिपल्सिव फोर्स होती है। दिस अजम्पशन इम्प्लाइज दैट, और इस अजम्पशन से हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो इसीलिए कि तो पोटेंशियल एनर्जी ना होने की वजह से जो टोटल एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की होती है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कौन सी एनर्जी होती है डियर स्टूडेंट्स? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस और रैंडम मोशन में होते हैं, पता नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, रैंडम मोशन होता है। ठीक है, कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल्स आर कंप्लीटली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन होती है, क्या मतलब? फर्ज करें ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इससे टकराने के बाद वापसी इसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो आपके पास जो गैस की मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में जो कोलिजन होती है वो कंप्लीटली इलास्टिक होती है। दूसरे अल्फाजों में देयर इज नो नेट लॉस और गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड। फर्ज करें कि आपका जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल से टकराया था तो इसके पास जो एनर्जी थी वो हम ले लेते हैं कि 100 जूल थी। कितनी थी? 100 जूल ऑफ एनर्जी। टकराने के बाद क्या ये पार्टिकल अपनी सारी एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर करेगा या थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर करेगा? तो हमने अभी एक पॉइंट पढ़ा और इस पॉइंट के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि जो पार्टिकल होते हैं गैस के वो एनर्जी ना तो ट्रांसफर करते हैं और ना ही गेन करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कौन सी? जो एवरेज काइनेटिक, फर्ज करें एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब फर्ज करें आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जैसे हमने प्रैक्टिकल के अंदर आप लोग देखेंगे अब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब इन हर पार्टिकल के बाद एक काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इन तमाम पार्टिकल्स की जो एनर्जी है उसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। सो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है सेम होती है फॉर ऑल गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर। अब फर्ज करें यहाँ पे कार्बन है और टेम्परेचर हमने इस कंटेनर को दिया हुआ है T इज इक्वल टू, हमने कितना टेम्परेचर फर्ज करें इसको दिया हुआ है T इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस इसको हमने टेम्परेचर दिया हुआ है और इसमें जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो 5 जूल है। अब अगर आप ऑक्सीजन रख लें एट द सेम टेम्परेचर तो उसकी भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 5 जूल होगी। अच्छा जी, रिगार्डलेस ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द गैस, जो भी है। फर्दरमोर द काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें एक इक्वेशन मैं आपको यहाँ मतलब दिखा देता हूँ। जो गैस होती है
और गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे? उसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा तरीके से लिख देते हैं टेक्स्ट बॉक्स लेके। जो काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो इक्वल होती है 3/2 के इंटू टी के टी के, ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ पे के और 3/2 क्या है? कांस्टेंट है। सो यहाँ पर के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम चलते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज के ऊपर। सॉलिड में हमें क्या बताया जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस। लाजमी सी बात है, जो सॉलिड होता है उस सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बिल्कुल करीब होते हैं और उसका जो वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल्स का बहुत कम होता है। मॉलिक्यूल्स यूजुअली अरेंज इन रेगुलर पैटर्न कॉल्ड लैटिस। अब हमने इस तरह से अरेंज हुए होते हैं ये, और जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स या एटम्स की अरेंजमेंट को लैटिस कहा जाता है। मतलब वो जो एक पैटर्न बना होता है उसको लैटिस कहते हैं। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब कहता है, अब फर्ज करें ये एक मीटर क्यूब है। अब इस 1 मीटर क्यूब के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं बनिस्बत गैस की, क्योंकि गैस के तो दूर दूर होते हैं ना, इसलिए उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो 1 मीटर क्यूब में एटम्स किसके? सॉलिड के ज्यादा आ सकते हैं बनिस्बत लिक्विड और गैस के। दैट इज व्हाई सॉलिड हैव द हाईएस्ट डेंसिटीज। सॉलिड्स के पास जो डेंसिटीज होती है वो हाई होती है बनिस्बत गैस के। डेंसिटी क्या होती है कि आपका जो मैटर है उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स कितने दूर और कितने करीब हैं। तो ज्यादा करीब किसके होते हैं? सॉलिड के होते हैं। तो इसीलिए आपके जो सॉलिड होता है उसके पास डेंसिटीज हाई होती हैं। तो जो मूवमेंट पार्टिकल इन सॉलिड हैव फॉलोइंग फीचर्स। अब कौन सी फीचर्स हैं हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती तभी तो ये करीब करीब जुड़े हुए होते हैं। पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू चेंज पोजिशन। अच्छा, ये मूव भी नहीं कर सकते जिसे गैस के पार्टिकल कर सकते हैं। सो द पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजिशंस, thus आर नॉट इंटायरली स्टेशनरी। ये स्टेशनरी नहीं होते लेकिन अपनी मीन पोजीशन पर रहकर वाइब्रेट करते हैं। सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई सॉलिड है, और इसी वजह से सॉलिड्स के पास फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है। अब हम चलते हैं लिक्विड के ऊपर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लाइटली फर्दर अपार्ट कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड। अच्छा, ये यू को आप भूल जाएं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके? लिक्विड के, वो सॉलिड से कुछ दूर होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स अकर इन क्लस्टर। ये क्लस्टर बना होता है। क्लस्टर जैसे नहीं सितारे आपके आसमान के ऊपर फैले हुए होते हैं, तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो फैले हुए होते हैं। देयर इज स्लाइटली लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कंपेयर टू सॉलिड्स। अब ये 1 मीटर क्यूब है, फर्ज करें ये सॉलिड का 1 मीटर क्यूब है और ये लिक्विड का है। दोनों वॉल्यूम एक ही है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 100 एटम्स आ गए। कितने? और यहाँ पे हमारे पास 50 आ गए। 100 वहां पे क्यों आए? क्योंकि वो करीब करीब होते हैं। ये यहाँ पे 50 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल के मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अच्छा, दिस इसकी वजह से दिस वाई लिक्विड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव फॉलोइंग फीचर्स। अच्छा, आपकी जो लिक्विड होती है उस लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, क्योंकि गैस से तो करीब होते हैं ना लिक्विड के पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग। अच्छा, जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वो ज्यादा होती है, और पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। ये पार्टिकल मूव भी करते हैं विद इन द लिक्विड। और द फ्यूचर एक्सप्लेन व्हाई लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट टेक शेप ऑफ द कंटेनर। और हमने ऊपर जो पढ़ा कि भाई स्लाइटली दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इसी वजह से जिस कंटेनर में इसको डाला जाए उस कंटेनर की शेप ले सकते हैं।
सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये लेक्चर बिल्कुल सेम इसी तरह है जिसका मैं प्रैक्टिकल आपके सामने मैंने करवाया था स्टेट्स ऑफ मैटर का, और ये सारी चीजें उसके अंदर क्लियर की गई हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।